लगा देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जरा फाइट इंटेंस सीन क्रिएट हो चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने अकेले ही मोयान वैली के 3 एल्डर्स को जान से मार डाला। जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन देखता है कि उसके दोस्त तो अभी भी फाइट कर रहे थे, इसलिए वो फैसला करता है कि जल्द से जल्द ज़्यावियन जाकर अपने दोस्तों की मदद करेगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हानफिंग और मास्टर सुकियान से होती है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट लड़ रहे थे। हानफिंग मास्टर सुकियान से कहता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पिछले कुछ सालों में तुम पहले से ज्यादा स्ट्रोंग हो चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। साथ ही वो बताता है कि अगर मेरे पास मेरी सी हार्ट फ्लेम अभी मौजूद होती तो तुम कब के मारे जा चुके होते। हानफिंग ये सब बातें कर रहा था, जबकि एल्डर सुकियान उसकी बातें सुनने के बजाय लगातार उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल की फाइट भी यहाँ पर हैन्यू साइड के लीडर से हो रही थी, जिस फाइट के दौरान हैन्यू साइड के लीडर यहाँ पर फेंगयान की एनर्जी को महसूस करते हुए बोलते हैं कि वो तो अचानक से गायब हो गई। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, ये बात तो मुझे मालूम थी कि एल्डर सुकियान और ये पॉइजन गर्ल काफी सारा ताकतवर है, लेकिन वो लड़का ज़्यावियन भी इतना सारा खतरनाक होगा, मैंने इस बात की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखी थी। यहाँ ये दोनों फाइट तो अभी भी गुजारे लायक हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया की फाइट यंग प्रिंस और एल्डर किंगशन से थी। यहाँ यंग प्रिंस अपनी एयर फ्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ जिया को डॉज कर रहा था, जबकि एल्डर किंगशन इसी मौके का फायदा उठाकर लगातार जिया पर हमले कर रहे थे। और हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों की कंबाइन अटैक्स की वजह से जिया बुरी तरीके से इंजर्ड होकर यहाँ इन दोनों से फाइट हार गई, जो देखकर तो यंग प्रिंस और एल्डर किंगशन दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी अचानक उन लोगों की नजर ज़्यावियन पर पड़ गई, जिसने मोयान वैली के तीनों एल्डर को जान से मार डाला था। ये देखकर तो वो दोनों काफी जरा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये इस लड़के ने कैसे कर दिया, क्योंकि वो तीनों भी कुछ कम नहीं थे। उनमें से 2 एल्डर्स तो डो होंग लेवल की पीक पर थे, लेकिन ज़्यावियन ने उन्हें इतनी आसानी के साथ हरा दिया। जिस पर यंग प्रिंस जवाब देते हुए बोलता है कि अभी ज़्यावियन थोड़ी देर पहले ही अपनी फाइट को खत्म करके आया है, इसका मतलब वो इस वक्त कमजोर होगा। क्यों ना हम दोनों इस मौके का फायदा उठाकर फौरन जाकर ज़्यावियन पर हमला कर दे, और यही सही मौका है उसे हराने का। जो सुनकर तो एल्डर किंगशन भी यहाँ यंग प्रिंस के साथ एग्री हो गए थे, और ये दोनों ही तेजी के साथ ज़्यावियन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ज़्यावियन, जो कि इस बात से अनजान था, वो यहाँ पर हानफेंग को एल्डर सुकियान के साथ फाइट करते हुए देखकर काफी सारा गुस्सा हो गया, और इसलिए वो इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी अचानक ज़्यावियन के सामने यंग प्रिंस और एल्डर किंगशन आ गया था, जिसे देखकर ज़्यावियन कहता है कि तुम लोग सिचुएशन को देख पा रहे हो, मेरे सामने आना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं। लेकिन वो दोनों इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाले थे, जो देखकर ज़्यावियन भी समझ गया कि अब मुझे मजबूरन इन दोनों के साथ भी फाइट करनी होगी। और तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से जिया गुस्से के साथ चट्टानों से बाहर निकल आई, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथों में उसकी पिल्स टूट चुकी थी। ये देखकर तो वो काफी जरा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम लोगों ने मेरी मेडिकल पिल्स तोड़ दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो कहते साथ ही वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधे यंग प्रिंस पर एक जोरदार हमला कर देती है, लेकिन यंग प्रिंस ने पहले की तरह इस अटैक को भी काफी आसानी के साथ डॉज करके जिया को साइड पर हटा दिया, जो देखकर तो जिया पहले से भी जरा गुस्सा हो रही थी। ज़्यावियन, जो कि यहाँ जिया से सवाल करते हुए पूछता है कि जिया क्या तुम ठीक हो, जिस पर जिया ज़्यावियन से कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन दोनों को तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। यहाँ जिया की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर ज़्यावियन उस पर यकीन कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया काफी जरा गुस्से में थी, जिसे देखकर यंग प्रिंस भी खुद को फाइट के लिए तैयार करते हुए कहता है कि तुम यानी कि इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानोगी, लगता है कि तुम्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि जिया ने गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए दोबारा यंग प्रिंस पर हमला कर दिया, जिसे यंग प्रिंस डॉज कर रहे थे, और इसी मौके का फायदा उठाकर दोबारा से एल्डर किंगशन यहाँ जिया पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जिया को थोड़ी सी चोट लग गई और वो पीछे की तरफ हट जाती है। जिया जानती थी कि जब तक वो अपनी इस नॉर्मल पावर्स के साथ यहाँ फाइट करेगी वो बार बार हारती रहेगी, इसलिए उसे कुछ अनोखा करना होगा। यही सोचते हुए जिया गुस्से के साथ अपना रूप चेंज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लोट कर रही थी। इन दोनों को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जिया क्या करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जिया हमारी नजरों के सामने अपनी क्यूट अपीयरेंस से हॉट अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके साथ ही उसकी ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यंग प्रिंस पर हमला करने वाली है, जो देखकर तो यंग प्रिंस खुद को फाइट के लिए तैयार
कर चुका, लेकिन वो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगा पाता क्योंकि इस बार जिया ने आते साथ ही पंच के बजाय एक जोरदार किक लगाते हुए यंग प्रिंस को सीधा जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ ज़ावियन जो कि अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था, वो लोगों के पास आकर फौरन अपने तीनों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन करते हुए यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करना शुरू कर देता है। ज़ावियन के आसपास इस एनर्जी को फ्लोट होता हुआ देखकर हानफिंग तो समझ गया था कि ज़ावियन क्या करना चाहता है, इसलिए वो ज़ावियन को रोकने के लिए फौरन उसकी तरफ रवाना हो गया। लेकिन मास्टर सुकियान फौरन से ज़ावियन के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, जो देखकर हानफिंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि हट जाओ मेरे सामने से। लेकिन एल्डर सुकियान भला इतनी आसानी के साथ कैसे उसके सामने से हट जाए। हानफिंग जानता रहा कि अगर ज़ावियन ने एक बार ये एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर लिया तो मेरी बिल्कुल भी खैर नहीं। क्योंकि एल्डर सुकियान भी यहाँ पर हानफिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हानफिंग क्या हुआ, लगता है कि तुम ज़ावियन की इस अटैक से कुछ ज्यादा ही डरते हो। और ये बात तो सच ही थी क्योंकि हानफिंग की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो यहाँ सेक्ट लीडर से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके उस लड़के को रोकना होगा। जो सुनकर सेक्ट लीडर जब ज़ावियन की तरफ देखता है तो उसे भी ये एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हुई, इसलिए वो ज़ावियन की तरफ बढ़ते हुए एक स्लैश अटैक से फौरन ज़ावियन पर हमला कर देता है। जिस अटैक को तेजी के साथ अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ावियन थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ पा रहा था कि वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस पर ध्यान दे या फिर इस अटैक को डॉज करे। और तभी अचानक हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर वहाँ ज़ावियन के सामने पॉइजन गर्ल आ चुकी थी, जिसने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। और वो यहाँ ज़ावियन से कहती है कि तुम अपने अटैक पर ध्यान दो, इस बूढ़े आदमी के लिए मैं अकेली काफी हूँ। ये सुनकर तो ज़ावियन और भी ज्यादा खुश हो गया और वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यहाँ थोड़ी देर की कोशिशों के बाद ज़ावियन जानता था कि जल्दी एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट होने वाला है, इसलिए वो हानफिंग की तरफ देखकर कहता है कि हानफिंग मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम दोबारा एंग्री बुद्धा लोटस का मजा चखने के लिए तैयार हो। ये कहते साथ ही ज़ावियन का एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट हो गया, जिसे देखकर तो हानफिंग घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसके सामने बिल्कुल नहीं आ सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि हानफिंग डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर चुका, लेकिन एल्डर सुकियान उसे इतनी आसानी के साथ कैसे जाने देगा। इसलिए वो खुद भी हानफिंग के पीछे रवाना हो गए। जबकि दूसरी तरफ सेक्ट लीडर ये सारा नजारा देखकर समझ गए कि हानफिंग यहाँ ज़ावियन की इस अटैक से काफी ज्यादा डरता है। इसीलिए तो हानफिंग यहाँ पर जी जान लगाकर भागने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन एल्डर सुकियान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा। सेक्ट लीडर अपने मन में कह रहा था कि ज़ावियन की इस अटैक ने तो मेरे दिल में भी खौफ बिठा दिया। बेशक अगर इस अटैक से मैं टकरा गया तो अगर मैं मारा ना भी जाऊँ तब भी मैं बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर खड़ा होकर यही सब सोच रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने यहाँ पर एल्डर किंगशन को भी हरा दिया और ये करने के बाद जिया वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गई, यानी कि अब वो भी फ्री हो चुकी है। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से ज़ावियन के पास वापस लौट आई, जहाँ ज़ावियन जिया से सवाल करते हुए पूछता है कि जिया क्या तुम ठीक हो, जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक। और यहाँ ज़ावियन ने एक हीलिंग पिल निकालकर जिया को पकड़ा दी थी, जिसे जिया ने खा लिया। तभी अचानक जिया की नजर दूर आने वाले कई सारे मास्टर्स पर पड़ जाती है, जो कि तेजी के साथ इसी एनर्जी की तरफ आ रहे थे, यानी कि वो भी इस फाइट में हिस्सा ले सकते हैं। ज़ावियन सिचुएशन को देखकर समझ गया कि मुझे जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा, इसलिए वो आगे की तरफ आवाज लगाते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर हानफिंग बताओ तुम दोनों में से पहले मेरी एंग्री बुद्धा लोटस को कौन खाने के लिए तैयार है। जिस पर तो सेक्ट लीडर घबराते हुए ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन शांत हो जाओ, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम लोगों को ट्रिक करके यहाँ पर इस फाइट में लाया गया, इसलिए मैं माफी मांगते हुए आज की परेशानी को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। हमारा हैंग्यू सेक्ट तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं चाहता। ज़ावियन को तो यहाँ पर सेक्ट लीडर की हरकतों पर हंसी आ रही थी, जबकि हानफिंग सेक्ट लीडर से कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये बाद में आकर तुमसे अपना बदला जरूर लेगा। जिस पर सेक्ट लीडर जवाब देकर कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम खुद यहाँ 2 मिनट पहले मुझे अकेले छोड़कर भागने की कोशिश करने वाले थे और अब तुम मुझे समझाओगे कि मेरे लिए बेहतर क्या है। ज़ावियन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहने के बाद वो अपने बेटे और एल्डर को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। हानफिंग यहाँ पर सेक्ट लीडर को जाता हुआ देखकर कहता है कि ये कमीना तो अकेले मुझे छोड़कर चला गया, अब लगता है कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन नीचे खड़ा ज़ावियन हानफिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि हानफिंग मुझे जवाब दो कि मेरी टीचर और मेरे फादर को हॉल ऑफ सोल ने कहाँ पर कैद करके रखा है। जिस पर तो हानफिंग हंसते हुए जवाब देकर ज़ावियन से कहता है कि तुम हॉल ऑफ सोल का मुकाबला करने के लिए ताकतवर नहीं हो, इसलिए तुम्हें उन दोनों को भूल जाना चाहिए। और वैसे भी तुमने बुद्धि लिक्विड को हासिल कर लिया, साथ ही तुमने मोयान वैली के 3 एल्डर्स को जान से मार डाला।
डाला है। इसी वजह से मुयान वैली का डीमन गोस्ट तुम्हारा शिकार करने के लिए जरूर आएगा। देखता हूँ कि तुम उससे खुद को कैसे बचाते हो। ये कहने के बाद अचानक हानफिंग ने भी वहाँ पर एक इल्यूशन ट्रिक इस्तेमाल की। उसने खुद को काफी जरा बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जो देखकर तो ज़्यावियन गुस्सा होते हुए फौरन आगे की तरफ बढ़कर उन बर्ड्स पर हमला करना शुरू कर चुका। लेकिन उन बर्ड्स की तादाद काफी ज्यादा थी। ज़्यावियन चाहकर भी उन सारों को खत्म नहीं कर पा रहा था, इसलिए एल्डर सुकियान यहाँ ज़्यावियन के सामने आकर उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। वो ज़्यावियन से कहते हैं कि हानफिंग हमें चकमा देकर चला गया, अभी के लिए हम लोगों को वापस इनर कनान एकेडमी जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद हम लोग तुम्हारे मास्टर और फादर को ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। जो सुनकर तो ज़्यावियन थोड़ी देर के लिए खामोश होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर वो खुद को शांत करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को डीएक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जो करने के बाद दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल और जिया को अपनी तरफ आते हुए कई सारे कल्टीवेटर्स दिख गए थे, इसलिए वो फौरन से ज़्यावियन और एल्डर के पास आकर उन्हें बताते हैं कि हम लोगों को यहाँ से चलना होगा। ज़्यावियन भी जानता था कि अब यहाँ रुकने का और कोई फायदा नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि वो चारों वहाँ से इनर कनान एकेडमी की तरफ रवाना हो गए। जबकि असल में हानफिंग यहाँ पर फेंगियान की लाश के पास आकर ज़्यावियन के बारे में कह रहा था कि मेरे छोटे भाई, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बुद्धि लिक्विड को इनर कनान कॉलेज लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पर जल्दी डीमन गोस्ट तुम्हारा शिकार करने के लिए आएगा। मैंने ऑलरेडी उसे खबर भिजवा दी है। इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्यावियन अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर जलाकर बैठा हुआ था। यहाँ पर ज़्यावियन अपने भाई ज़्यावियन को गोस्ट डीमन की इंफॉर्मेशन बता रहा था। वो उसे बताता है कि गोस्ट डीमन मोयान वैली का फाउंडर है, जो कि ऑलरेडी 5 स्टार या फिर 6 स्टार डोजोंग लेवल पर पहुंच चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम पर हमला करने के लिए आएगा, इसलिए तुम्हें बेफिक्र होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को ही मालूम है कि वो काफी वक्त से सर्कुलेशन में है और वो वहाँ से अभी तक बाहर नहीं आया। और वैसे भी उसे हमारे इनर कनान कॉलेज के डीन से बहुत ही डर लगता है। मुझे नहीं लगता कि वो इनर कनान कॉलेज में आकर तुम पर हमला कर सकता है। जो सुनकर ज़्यावियन यहाँ ज़्यावली को बताता है कि हम लोग अपने डीन पर भरोसा नहीं कर सकते। वैसे भी मैंने इनर कनान कॉलेज में खुद इतना सारा वक्त गुजारा, लेकिन मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया। तभी अचानक हम देखते हैं यहाँ पर जिया को, जिसने अपने सारे के सारे मेडिकल पिल्स खत्म कर दिए थे और अब वो ज़्यावियन से कह रही थी कि मुझे और मेडिकल पिल चाहिए, लेकिन ज़्यावियन उसे खुद को दूर रख रहा था। तभी अचानक ज़्यावली अपने पास से एक पिल निकालकर ज़्यावली से कहता है कि तुम मेरी वाली पिल ले लो। जिया ने वो पिल खुशी खुशी लेकर खा ली, जबकि साथ ही वो ज़्यावियन से कह रही थी कि तुम्हारा भाई ज्यादा अच्छा है। अभी अचानक हम यहाँ पर एल्डर सुकियान को देखते हैं, जो कि 6 डिवोरिंग स्लैश अटैक को लेकर ज़्यावियन के पास आ गए और वो ज़्यावियन से कहते हैं कि लो, ये अटैक तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने खरीदा था। वो ऑक्शन के दौरान इस अटैक को खरीदते वक्त ये नहीं देख रहा था कि उसने एक डोजोंग लेवल के वॉरियर को परेशान कर दिया। वाकई में ज़्यावियन तुम काफी जरा लकी हो जो तुम्हें इतना जरा प्यार करने वाला भाई मिला। ज़्यावियन भी यहाँ पर अपने भाई की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन ज़्यावली ज़्यावियन को बताता है कि मुझे मालूम था कि ये टेक्निक तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। तुम वैसे भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और इस तरह की टेक्निक तुम्हें और ज्यादा पावरफुल कर देगी। ज़्यावली की ये सारी बातें सुनकर ज़्यावियन ज़्यावली से कहता है कि तुम ऑलरेडी डोहोंग लेवल के पीक पर पहुंच चुके हो, जल्दी तुम अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके डोहोंग लेवल पर पहुंच जाओगे। उसके बाद लाइफ ड्रेनिंग पिल का असर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। जो सुनकर तो ज़्यावली कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं पिछले काफी वक्त से बहुत ही जरा कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहा हूँ। बेशक मेरी कल्टीवेशन पहले से काफी तेज भी हो गई, पर अफसोस हमारे इनर कनान कॉलेज के टावर का हार्ड फ्लेम खत्म हो चुका है। इस वजह से मैं खुद के लेवल को अब आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। जो सुनकर ज़्यावियन यहाँ ज़्यावली से कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है। ये कहते साथ ही ज़्यावियन ने यहाँ पर अपने फॉलन हार्ड फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावली की बॉडी में उसे इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यावली को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इवन के ज़्यावियन के लिए भी ये काम ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अपनी टेक्निक को पूरा करने के बाद वो फौरन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जिस पर एल्डर सुकियान और ज़्यावली यहाँ पर ज़्यावियन से हैरान होकर सवाल करते हुए पूछते हैं कि वैसे अभी तुमने ये क्या किया। ज़्यावियन जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने फॉलन हार्ड फ्लेम का एक सीड तुम्हारे हार्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया है, यानी कि अगली बार तुम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके फॉलन हार्ड फ्लेम को थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट कर पाओगे और इसकी वजह से तुम्हें अपने ब्रेक थ्रू करने में आसानी होगी। ये सुनकर ज़्यावली तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, जबकि ज़्यावियन यहाँ पर अपने भाई से कहता है कि भाई तुम्हें कुछ भी करके जल्द से जल्द डोहोंग लेवल पर पहुंचना ही होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ ज़्यावियन को इतना ज्यादा सीरियस देखकर ज़्यावली हंसते हुए कहता है कि मेरे भाई तुम्हारे ट्रिक्स कभी खत्म नहीं होने वाले, तुम वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन पीछे की तरफ मुड़कर एल्डर सुकियान से कहता है कि मैं यहाँ ब्लैक होल डोमेन में एक और मिशन को भी पूरा करने
के लिए आया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ अरसे बाद वापस आकर ट्रेनिंग टावर को एनर्जी दूंगा और मैं यहाँ पर वही करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर तो एल्डर सूकियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ज़ावियन, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम अपने वादे कभी नहीं तोड़ते। यह एल्डर सूकियान ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक ज़ावियन ने वहाँ पर किसी की एनर्जी महसूस कर ली। इसलिए वो एल्डर सूकियान से कहता है कि मुझे एक शांत जगह चाहिए जहाँ पर मैं अपने डिवोरिंग स्लैश अटैक को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। ये कहते हुए ज़ावियन वहाँ से रवाना हो गया, जो देखकर तो सब लोग काफी जरा हैरान थे कि ज़ावियन इतनी अजीब सी बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ज़ावियन एक शांत सी जगह में बैठकर अपनी इसी डिवोरिंग स्लैश अटैक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर ओल्ड येनशिंग आ जाता है, जिसने आते साथ ही पता नहीं एक अजीब सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन से बुद्धि लिक्विड को छीन लिया और वो उसे लेकर वहाँ से भागना चाहता था। लेकिन ज़ावियन को इस बात की जरा से भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो अपनी जगह पर बैठकर शांति से मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल से किसी दो लोगों ने तेजी के साथ यहाँ ओलियनशिंग पर हमला कर दिया, जिनके हमलों को डॉज करते हुए ओलियनशिंग भी काउंटर हमला करते हुए कहता है कि वहाँ पर कौन छुपा है। ये सुनकर तो वहाँ जंगल से पॉइजन गन और एल्डर सूकियान दोनों ही बाहर निकल आए और वो यहाँ पर ओलियनशिंग से कह रहे थे कि हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर ये सब करने के लिए दोबारा आ जाओगे, जबकि ज़ावियन ने बिल्कुल सही कहा था। जो सब सुनकर ओलियनशिंग कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे लिए ये जाल बिछाया था ताकि मैं तुम लोगों की जाल में फंस जाऊं। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए बोलता है कि जब तुमने मुझे बुद्धि लिक्विड वापस की थी तभी मैं समझ गया था कि उसके अंदर सोल पावर तुमने छुपा कर रखी है। एल्डर सूकियान भी यहाँ पर ओलियनशिंग का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुमने बेशक चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि ज़ावियन एक अल्केमिस्ट है। उसकी मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, वो किसी भी चीज को आसानी के साथ सेंस कर सकता है। ये सुनकर तो ओलियनशिंग काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो यहाँ ज़ावियन से कहता है कि हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम वाकई में कमाल की इंसान हो। जब तुम वहाँ पर फेंगियान के साथ वैली में फाइट कर रहे थे तब भी मैं छुपके तुम पर नजर रख रहा था। मैं इसी मौके का तलाश कर रहा था कि कब तुम घायल होगे और मैं तुमसे बुद्धि लिक्विड छीन लूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया और वहाँ पर तुमने तीनों के तीनों एल्डर्स को जान से मार डाला। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए बोलता है कि पिछले कई साल से मैं खुद को ताकतवर लोगों से बचाता रहा हूँ। कई सारे लोगों ने मेरा शिकार करने की कोशिश की, इसलिए मेरे पास ट्रिक्स की कोई कमी नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम्हारी भी ये ट्रिक काफी ज्यादा कमाल की थी। तुमने अपनी सोल पावर इस बुद्धि लिक्विड में कहीं छुपा दी, जिसे बेशक ही मैं डिटेक्ट तो कर पा रहा था, लेकिन मैं ये नहीं ढूंढ पा रहा कि वो कहाँ पर है ताकि मैं उसे रिमूव कर सकूं। इसीलिए अभी तक हम लोग इनर कनार कॉलेज नहीं गए। जिस बात को आगे की तरफ पूरा करते हुए ओलियनशिंग कहता है कि अच्छा, इसीलिए तुम लोग 2 दिन से यहाँ पर इंतजार कर रहे हो और तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को फॉलो करते हुए जरूर आऊंगा। लगता है कि सच में मैं अब ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे हार मानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब ये ब्लैक होल डोमेन सिर्फ यंग जनरेशन ही कंट्रोल कर सकती है। ये कहते हुए वो असल में चाल चलने की कोशिश करने वाला था, जो देखकर ज़ावियन ओलियनशिंग से कहता है कि देखो, मेरे साथ कोई भी चाल मत चलना। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हारी रियल बॉडी भी इंजर्ड हो जाएगी, और साथ ही मैं तुम्हारी रियल बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन भी जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे सेंस कर सकता हूँ। ये कहते हुए ज़ावियन ने यहाँ पर ओलियनशिंग को उसकी रियल बॉडी की लोकेशन बता दी थी, जो सुनकर तो ओलियनशिंग अब और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया। ज़ावियन यहाँ पर ओलियनशिंग से कहता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बुद्धि लिक्विड को मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ जिंदा सलामत जाने दूंगा। जो सब सुनकर तो अब ओलियनशिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो ज़ावियन से कहता है कि वाकई में तुम काफी जरा क्रूल हो। ये कहते हुए ओलियनशिंग ने यहाँ बुद्धि लिक्विड ज़ावियन के हवाले कर दी और वो ज़ावियन से कहता है कि तुम्हें कभी भी बुद्धि हार्ट की लोकेशन के बारे में नहीं मालूम हो पाएगा, क्योंकि वो तरीका सिर्फ मुझे ही मालूम है। जिस पर ज़ावियन कहता है कि मुझे बुद्धि हार्ट की कोई परवाह नहीं, मुझे बुद्धि लिक्विड ही सिर्फ चाहिए था। जो कि पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए बोलती है कि बुद्धि लिक्विड ज़ावियन को इसलिए चाहिए ताकि वो मेरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में मेरी मदद कर सके। ये सारी बातें जानकर वो ओलियनशिंग कहता है कि तुम्हारा लक काफी सारा काम का है। ये बुद्धि लिक्विड काफी जरा कीमती है और इतने सारे लोगों के बावजूद ये तुम्हारे पास है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहने के बाद ओलियनशिंग का वो क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि पॉइजन गन और एल्डर सूकियान भी ज़ावियन के पास आ गए और वो ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछता है कि ज़ावियन, क्या उसने बुद्धि लिक्विड में दोबारा अपनी सोल पावर छुपाई नहीं होगी? जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, बेशक उसने ये काम दोबारा से किया है, लेकिन उसने कुछ देर पहले अपनी सोल पावर को मेरे सामने एक्टिवेट किया था, इसलिए इस बार मैं उसकी सोल पावर को ढूंढ लूंगा। ये कहने के बाद ज़ावियन अपने फॉलन हार्ट फ्लेम से बुद्धि लिक्विड को जलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ओलियनशिंग की सोल पावर वहाँ से भागना शुरू हो गई। ज़ावियन उसे
भागने नहीं देता, बल्कि वो अपने फालर हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सोल पावर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ओल्ड एंशियन की रियल बॉडी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई। उसके मुंह से खून निकल आया था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ावियन, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे बेशक चोट लग चुकी है, लेकिन मैं खुद को ठीक करके तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। यहाँ ओल्ड एंशियन के इसी गुस्से के बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से ज़ावियन पर आ गया, जहाँ वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि अब बुद्धि लिक्विड बिल्कुल सेफ है, इसलिए अब हम लोगों की यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। हम लोग वापस अपनी इनर एकेडमी जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।